हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरे स्टेट में वैकेंसीज एक साथ रिलीज की गई हैं डीएवी स्कूल्स में। मतलब पूरे स्टेट के जितने भी डीएवी स्कूल्स होंगे, जहां जहां पर भी वैकेंसीज होंगी, तो ऑल डीएवी स्कूल्स इन वन स्टेट वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर या नर्सरी टीचर, काउंसलर या वेलनेस टीचर जो भी बोले, तो सब्जेक्ट सभी हैं जितने भी स्कूल लेवल पे पढ़ाई होते हैं। इंग्लिश हिंदी पीआरटी के लिए और प्री प्राइमरी सेक्शन में इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथ साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर मराठी गुजराती पंजाबी बंगाली उड़िया कन्नड़ा तमिल तमिल तेलुगु म्यूजिक डांस पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट लाइब्रेरी फिजिकल एजुकेशन। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथ साइंस एंड सोशल साइंस। कंप्यूटर साइंस मराठी गुजराती पंजाबी ये लैंग्वेजेस हैं जो स्कूल लेवल में पढ़ाई होने लग गए हैं आजकल। तो मराठी गुजराती पंजाबी बंगाली उड़िया कन्नड़ा तमिल तेलुगु डांस म्यूजिक पेंटिंग आर्ट लाइब्रेरी एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस कॉमर्स साइकोलॉजी होम साइंस सोशियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड नॉन टीचिंग के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं जिसमें वैकेंसीज है एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट या रिसेप्शनिस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स एंड कंप्यूटर के लिए लैब असिस्टेंट एंड नर्स के लिए। तो चलिए अभी इसमें ना फॉर्म आपको एक्चुअली गूगल फॉर्म भरना है। नोटिफिकेशन आई हुई है रीजनल डायरेक्टरेट डीएवी इंस्टीट्यूशंस उड़ीसा से। तो जितने भी डीएवी उड़ीसा में हैं, और जहां पर भी अभी ऐसा तो नहीं है ना कि सभी स्कूल के सभी टीचर्स चले गए, बट ये सही है कि डीएवी के जो जॉब्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ट्रांसफर होता रहता है, रिटायरमेंट होती रहती है, लोग स्विच करते रहते हैं, किसी को पर्सनल रीजन सिकनेस मेडिकल लीव कई सारी चीजों स्टडी के लिए लोग जॉब छोड़ते तो रहते हैं। तो पूरे अगर राज्य की बात करें तो काफी सारी वैकेंसीज होगी। हर सब्जेक्ट हर पोस्ट के लिए कम से कम 15-20 वैकेंसीज तो जरूर होंगी। तो फेज 3 डेमो एंड इंटरव्यू के लिए आपको एप्लीकेशन करना है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको डेमो और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये गूगल फॉर्म है, इसमें आपका नाम भरना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर। ये रजिस्टर्ड क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और पोस्ट अप्लाइड में जैसे मैंने आपको बताया कि पीआरटी के लिए है, टीजीटी पीजीटी नॉन मिनिस्ट्रियल सब है, मतलब उसमें आप चूज कर लीजिए। आपने एक एग्जाम हुआ है ना डीएवी में टीचर बनने के लिए, इस बार एग्जाम हुए हैं पीईसी 2026 करके जनवरी में। तो आपने क्वालिफाई किया है क्या? आपने एग्जाम फॉर्म भरा था क्या? जनवरी में हुआ था एग्जाम। सीबीटी रोल नंबर आपका अपलोड पीईसी। तो पीईसी एक एग्जाम हुआ था एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट करके, जो डीएवी ने एग्जाम लिया है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर कि जो भी डीएवी में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था जनवरी 2026 में। तो जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया या एग्जाम तो दिया था सीबीटी का बट वो पास नहीं हुए, तो उनके लिए फिर नहीं रहेगा ये। चलिए अब इसमें ये एडवर्टीजमेंट है, रीजनल डायरेक्टरेट डीएवी इंस्टीट्यूशंस ओडिशा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डीएवी सीबीटी 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर पूरे उड़ीसा में वैकेंसीज फिल की जाएंगी ऑल ओवर उड़ीसा जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं, लेकिन आप सीबीटी क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आपने पीआरटी के लिए क्वालिफाई किया था तो पीआरटी वाला फॉर्म भर लीजिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, वो आपको पता होगा ना, आपने एग्जाम अगर दिया है, पहली बात डीएवी में टीचर बनने के लिए एग्जाम हुए थे जनवरी में, पहले ही उसके लिए फॉर्म भरी गई थी। अगर आपने फॉर्म भरा था एग्जाम दिया था क्वालिफाई हो गए तो आपको पता होगा। अगर आपने वो एग्जाम नहीं दिया था प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड पीईसी, तो फिर वेट कीजिए, फिर से नोटिफिकेशन आएगी तब भर लीजिएगा। तो जो क्वालिफाई हो गए वो डायरेक्टली ये गूगल लिंक आया हुआ है, इससे फॉर्म फिल करना है। 13 फरवरी से ही ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं गूगल फॉर्म। 23 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो है डिटेल सारी पोस्ट के लिए वो सब आ गई थी पहले ही।
Candidate shall be impaneled for recruitment based on demo teaching and panel interview only after verification of PEC. Educational qualification experience must fulfill the eligibility criteria. तो आपने पीसी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, कैसे आपने फॉर्म भरा था, कैसे, तो वो तो एलिजिबिलिटी आपने चेक पहले ही कर लिया होगा। तो मान लेते हैं अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, अभी तो आप ये गूगल फॉर्म भरेंगे, गूगल फॉर्म भरने के बाद आप जो है अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं डेमो क्लास के लिए और इंटरव्यू के लिए, अभी अब कोई टेस्ट होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने सीबीटी एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, तो एक डेमो होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज पर आपको इन्फॉर्म करेंगे, सूचना देंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हुए, इस डेट पे इस जगह पे आपको आना है। तो अगर आपको बुलाया जाएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, आपको याद है ना जब सीबीटी आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपने प्रिंट लेके रखा होगा ना, क्योंकि उस समय बताया था ना कि सीबीटी एग्जाम में अपियर होने के पहले एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करवा लीजिए किसी भी स्कूल से, है ना, और वो आपको वेरीफाई कर देंगे तो फिर आप सीबीटी एग्जाम के लिए फॉर्म भरिए, मतलब फीस भरिए और एग्जाम में अपियर होइए। एक फॉर्म भरा था आपने, आपको याद होगा, तो वो फॉर्म है क्या, कॉपी आपके पास, उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, फिर से वो रखिए फॉर्म। और ये जो रजिस्टर्ड बोल रहे हैं ना बार बार गूगल इसमें कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर, तो वही रजिस्टर्ड मतलब जब आपने सीबीटी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था तो कौन सा मोबाइल नंबर एंटर किया था, कौन सा व्हाट्सएप नंबर एंटर किया था, वही रजिस्टर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनके डेटा में फीड हो गया। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था सीबीटी के लिए तो आपने कौन सा नंबर दिया था, मोबाइल नंबर, कौन सा व्हाट्सएप नंबर, कौन सा ईमेल आईडी दिया था, वो उनके डेटा में फीड हो गया एज योर रजिस्टर्ड नंबर, वही यूज कीजिए आप अभी फिर से अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना, अगर मान लेते हैं मिसप्लेस हो गया तो वो आप उनको पूछ लीजिएगा फोन करके कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अभी हमारे पास नहीं है, तो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म लेके आए, वो आप फोन करके पूछ लेना। तो आपको लेके जाना है जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट पेपर, वो डिपेंड करता है ना कौन सी, अब एलडीसी के पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग के लिए जाएंगे तो आपको सीटेट की जरूरत नहीं है, बीएड की जरूरत नहीं है ना, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से। अब प्री प्राइमरी टीचर के लिए आप जाएंगे तो वहां पे सीटेट की जरूरत नहीं है, वहां पे बीएड की जरूरत नहीं है, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो 10वीं से लेके वहां तक के सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपीज आप लेंगे, ओरिजिनल्स भी रखेंगे, एक सेट फोटोकॉपी भी लेंगे। और अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है इंटरव्यू के लिए और डेमो क्लास के लिए तो फिर एक बैंक ड्राफ्ट आप बनवा लेना, जब बुलाएंगे तब, अभी नहीं बनवाना है, अभी कुछ नहीं बनवाना, अभी बस आप गूगल फॉर्म भर के रख दीजिए। अगर वो आपको बुलाते हैं तो फिर एक बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं 300 रुपए का, इन फेवर ऑफ रीजनल डायरेक्टर डीएवी इंस्टीट्यूशंस ओडिशा, पेबल एट भुवनेश्वर। जब आपको बुलाएंगे तो ये एक डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा लेना। अब एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी डिमांड ड्राफ्ट के बारे में, पहले भी इन्होंने सीबीटी जब एग्जाम लिया था तो तभी भी फीस लिया था, ठीक है, फिर से अभी ये 300 रुपया फिर से फीस ले रहे हैं, मतलब ये जॉब देने के लिए एग्जाम्स लेते हैं और शॉर्टलिस्ट करते हैं या फीस जमा करने के लिए, ये चीज मुझे ना अब समझ में नहीं आ रहा है। डीएवी का यही सीन है, डीपीएस में बहुत सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल भी ऐसे 300, 500, 100 लेते हैं, तो पता नहीं क्यों ये बार बार फीस क्यों। आर्मी पब्लिक स्कूल का वही है, 250 रुपीज अभी लेने लगे हैं, पहले 100 रुपीज लेते थे, अभी 250 रुपीज लेने लगे। मतलब सभी स्कूल का लगभग यही हो गया कि मल्टीपल टाइम्स ये फीस ही लेते हैं, जो चीज मुझे बहुत गलत लगती है। चलिए अभी करना क्या है, कैसे आपको ये देखना है एडवर्टीजमेंट। डीएवी आरडी ओडिशा वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कीजिए एक बार, डीएवी आरडी ओडिशा वेबसाइट गूगल पे आप टाइप करते हैं तो DAVRDODISA.org पे चले आते हैं, ठीक है। इस पे जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड में ये देखिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपको स्क्रॉल हो रहा है, तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डाउनलोड कर लीजिए, ये बहुत, इसमें सब डिटेल दी है, क्वालिफिकेशन वगैरह फिर से चेक कीजिए, पुराना है ये, है ना, कि आप ये पुराना एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने तभी डाला था सीबीटी के टाइम पे, इसमें आपको क्वालिफिकेशन वगैरह फिर से वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद ये है गूगल फॉर्म, इसमें मिल जाएगा आपको, ये ओपन कर लीजिए फेज 3, इसमें आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा जो आपको भरना है। ये एडवर्टीजमेंट है 11 फरवरी की डेट से, इसको भी देख लेते हैं। ये देखें 11 फरवरी की डेट से, ये
11 फरवरी की, ये पुराना इन्होंने सब डाल के रखा हुआ है कि ये पुराना हमारा एडवर्टीजमेंट है, तो ये सब आप देख लीजिए, है ना।